लॉरेंस को कैसे लोग क्लैप कर रहे हैं, भैया है हमारे, भैया है। देखो मारा एक आदमी को, लॉरेंस का महिमा मंडन। अब लॉरेंस की फोटो आएगी बिश्नोई की चक्र लिए हुए हाथ में, उसके नीचे लिखा होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लॉरेंस आज के युग का अवतार है। 5-6 लोगों को मारा है, 15-20 को और मारेगा। 34 में प्रधानमंत्री, लड़के ढोल हो जाएंगे। एल बोल, एल लॉरेंस जी भैया। अभी एक लॉरेंस की फोटो बनवानी है चक्र लिए हुए, और हमको बनाएगा अपना सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड का चीफ। तो लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो। राजा भैया को कोई ट्रोल करता है? किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो राजा भैया को ट्रोल कर दे। दाऊद को तो वैसे भी नहीं कर सकते, दूसरे दिन घर बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा। लड़ना है दोस्त, इसलिए डेली तैयारी किया करो। डेली एयर गन ले लो, 50-60 शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी। मैं गुरु जीवा कहता था कि यार तैयारी करते रहो। लड़ाई ना हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़ाई ना हो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? इन केस हो गई तो, और होगी जरूर। लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शे वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है। जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है। इस कंट्री में वैसे भी तुम नहीं रह सकते। आजकल देखो लोग आईएएस ऑफिसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट फेक है, उसका सर्टिफिकेट फेक है। और जितने लोग आईएएस अफसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कि कितनी डेंजरस लॉबी है ये किसी दूसरे के भड़काए पर किसी को पकड़ रहे हैं। अवध ओझा को पकड़ रहे हो फिलहाल ठीक है, अभी मैं 1-2 साल तो वैसे भी मौन रहूंगा। लेकिन आईएएस अफसरों को जो ये लोग पकड़ रहे हैं, जैसे जिसका सर्टिफिकेट मान लो गलत है तो ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2-4 फेमस जो आईएएस ऑफिसर उनका नाम निकाल रहे हैं और उनको ट्विटर पे और इस पे उस पे ट्रेंड कर रहे हैं। कोई भड़का रहा है पीछे से। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो आईएएस लड़के हैं ना, इन जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। और इतना गंदा मार मारेंगे, इतनी पावर है ना उनके पास। तुम संत महात्माओं को ट्रोल करो, रोस्ट करो, अच्छी बात है। एक्टर एक्ट्रेसों को कर लो, अवध ओझा को कर लो। अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम। पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ? मतलब हमारे, और वो भी तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे साथ रहे और सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ? लेकिन आईएएस अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना, फालतू में तो बिल्कुल मत करना, वैसे भी मत करना। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई बात गलत है तो उस पर टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन जानबूझकर अधिकारियों को ट्रोल करना बहुत डेंजरस है, बहुत अननेसेसरी। किसी के कहने पे कुछ मत करना कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, और जवानी है ना तो उसमें आदमी बह जाता है कि ठीक है भैया तो वही है, भैया बचाने नहीं आएंगे। और 5 साल बाद पता चला कि लड़का पकड़ा गया भाई कि गांजा लेके जा रहा था 1 किलो। ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर। और वो भी वो सब जानकार लड़के हैं। तो वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम नहीं जान पाते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा भैया को कोई ट्रोल करता है
किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो राजा भैया को ट्रोल कर दे। दाऊद को तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरे दिन घर बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा कि यहाँ पहले शर्मा जी का घर था। बोले नहीं बे, पहले से बैडमिंटन कोर्ट सरकार ने बनवाया था। तो लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो, जिगना चलेगी जिगना। तो बाबाओं को, बेचारों संत महात्माओं को रोस्ट कर देंगे, ये बाबा बेवकूफ़ बना रहा है। बे तो मत बनो बेवकूफ़, तुम्हें कौन कह रहा बनने के लिए, तुम मत बनो। चार पांच आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें कोई रोस्ट करके दिखाए। आदित्य योगी आदित्यनाथ, एक यहाँ मसूरी जगह पड़ती गाजियाबाद के पास, तो वहाँ के एक मौलाना साहब बोले हम थोड़ी डरते हैं, काट डालेंगे। दूसरे दिन बेचारे नशे में निकल गया था, पता नहीं कैसे नशे में। देखो लॉरेंस को कैसे लोग क्लैप कर रहे हैं, भैया हैं हमारे, भैया हैं। देखो मारा एक आदमी को, लॉरेंस का महिमा मंडन। अब लॉरेंस की फोटो आएगी बिश्नोई की चक्र लिए हुए हाथ में, उसके नीचे लिखा होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लॉरेंस आज के युग का अवतार है। 5-6 लोगों को मारा है, 15-20 को और मारेगा। 34 में प्रधानमंत्री, लड़के ढोल वोल बजाएंगे। एल बोल, एल लॉरेंस जी भैया। देखो मतलब तुम सोचो कोई हत्या कर दे तो तुम्हारा एक आम आदमी की नजर में क्या होगा, ये हत्यार है भैया, जान ली है। इस देश का आदमी कूद रहा 10-10 फुट, 15-15 फुट। एल बोल, एल लॉरेंस जी भैया। देखो मतलब तुम सोचो कोई हत्या कर दे तो तुम्हारा एक आम आदमी की नजर में क्या होगा, ये हत्यार है भैया, जान ली है। इस देश का आदमी कूद रहा 10-10 फुट, 15-15 फुट। अभी एक लॉरेंस की फोटो बनवानी है चक्र लिए हुए। 34 का प्रधानमंत्री है वो, अगर ऐसे 20-25 और मार दिया तो 34 में वो 417 सीट जीतेगा और हमको बनाएगा अपना सलाहकार, एडवाइजरी बोर्ड का चीफ। तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के। गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर लिए। अब वो वीडियो किसी लड़के किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया। ऐसा ही होता है, सही है, गलत थोड़ी है।